हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नया विषय लेके आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यह एक कॉमन बीमारी बोलें या लक्षण बोलें या तकलीफ बोलें, बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दिल धड़क रहा है, बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मैं ऐसा हाथ रखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि धक धक कर रहा है। तो जिसको कि बोलते हैं हम मेडिकल में पैल्पिटेशन, दिल को धड़कना। तो क्यों होता है दिल तेज़ क्यों धड़कता है? क्या ये सीरियस बात है या नॉन सीरियस बात है? तो कब कब ये सीरियस हो सकती है? कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल की वजह से हो रहा है या कुछ एबनॉर्मल है हार्ट के अंदर? इसी विषय में अपन आज बात करेंगे। देखिए, अगर अपन दिल धड़कने का बोलें तो कई कॉमन कॉज होते हैं या फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं। जैसे कि सपोज आपने तेज दौड़े, आपने एक्सरसाइज करी, तो स्वाभाविक है कि जब तेज दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो अपना दिल तेज धड़कता है, जोरों से धड़कना होता है। तो ये नॉर्मल होता है कि तेज धड़ने में धड़कना, ये एक नॉर्मल बात होती है। कभी आपको फीवर आया, बुखार आया, इन्फेक्शन होता है, बुखार आता है तो फिर दिल तेज धड़कता है, ये भी नॉर्मल है। और तीसरा कॉमन कारण होता है पैनिक अटैक या एंग्जाइटी। जैसे आपको कोई डर आ गया मन में, घबराहट हुई, एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी होती है तो क्या बॉडी में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो स्टिमुलस करता है हार्ट रेट को, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो ये होता है, जैसे पैनिक अटैक बोलते हैं, एंग्जाइटी, उसके कारण भी आपकी धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होने लगता है, आपको फील होने लगता है। तो ये कॉमन चीजें होती है, इसको हम कॉमन बोलेंगे। जैसे कोई आदमी, कोई टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, हमेशा एक्साइटेड रहता है, तो जब एक्साइटमेंट ज्यादा होगा या डर ज्यादा होगा, पैनिक होगा कैसा, तो फिर एक नॉर्मल स्टिमुलस होता है बॉडी का, ऑटोनॉमिक सिस्टम या सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से धड़कन बढ़ती है। तो ये नॉर्मल कारण बताए मैंने। एक्सरसाइज के बाद एक्सर्शन, ये सब नॉर्मल कारण होते हैं। तो ये होते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल कारण है आपकी हार्ट रेट बढ़ने का, पैल्पिटेशन फील होने का। लेकिन कई कारण सीरियस भी हो सकते हैं। जैसे जैसे बताऊं, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप वैसे तो आप नॉर्मल हो, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई फीवर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, बैठे बैठे अचानक क्या हुआ, धक 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 करने लगा, बहुत तेज धड़कने लगा, जिसको कि बोलते हैं कि पैराक्सिस्मल पैल्पिटेशन, मतलब आकस्मिक पैल्पिटेशन अचानक होता है और कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या कुछ मिनट में ठीक हो जाता है, आता है जाता है। तो ये एक हार्ट की एरिथमिया होता है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया भी हो सकता है हार्ट का, या एट्रियल एरिथमिया, मतलब आपकी जो हार्ट की गति है वो नॉर्मल ना होके एक अनियंत्रण हो रही है, कभी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये हार्ट बीट फील होने लगती है, इसको बोलते हैं एरिथमिया। तो ये एक सीरियस कारण हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है आपको, अचानक बैठे बैठे हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है कई बार, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और ईसीजी कराएं। जब हम ईसीजी करते हैं तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये धड़कन आपकी ये नॉर्मल वाली है कि एबनॉर्मल वाली है, और एबनॉर्मल वाली में किस लेवल पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर कई बार धड़कन बहुत तेज होती है तो फिर हम आपको कई बार एडमिट भी करना पड़ सकता है, और फिर हम आपको इलाज बताते हैं कि क्यों हो रहा है, एरिथमियास की वजह से होता है। तो उसका कई बहुत तरीके के इलाज होते हैं एरिथमियास के, तो वो हम देते हैं। तो ये पता लगाना पड़ता है। और कैसे पता लगाएं कि नॉर्मल वाली धड़कन है कि एबनॉर्मल वाली? कई बार अगर धड़कन जब हो रही है आपको, उसके साथ साथ अगर आपकी सांस भी फूलने लगे या फिर ठंडा पसीना आए, तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल वाली धड़कन नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये नॉर्मल वाला है कि एबनॉर्मल धड़कन है। एबनॉर्मल धड़कन का तुरंत इलाज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार ये कार्डियक अरेस्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से कि आपको लगे कि आकस्मिक हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, घबराहट बहुत तेज हो गई, तो ये मतलब सीरियस बात भी हो सकती है। तो तुरंत संपर्क करें, ईसीजी कराएं। इसके अलावा हम कुछ डॉक्टर अगर आपके पास जाएंगे तो वो आपका इको की जांच करेगा, भी देखेगा। इको से भी कम में पता लग जाता है कि आपकी पंपिंग कैसी है और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज तो नहीं है, उसकी वजह से भी धड़कन बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पंपिंग कमजोर है यूजली, तो आप देखेंगे हमेशा आपकी हार्ट रेट कभी भी नापेंगे तो 100 के ऊपर चलती रहेगी। तो यह एक सिग्नल है कि आपको हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एफिशिएंसी कम हो गई है, ईएफ आपका पुअर है। तो उसको ज्यादा हार्ट रेट, जिसकी ज्यादा रहेगी हार्ट रेट, उसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस खराब होता है, हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी हार्ट रेट ज्यादा है, मतलब आपको हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है रेगुलर, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपनी हार्ट रेट कंट्रोल रहे। अगर आपकी हार्ट रेट कम रहेगी, नॉर्मल में रहेगी, तो हार्ट रिलैक्स रहेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी हार्ट रेट ज्यादा है तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा तो फिर वो जल्दी थकेगा, वो इसलिए आपको आपको हेल्थ को आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको ऐसा धड़कन महसूस हो कि बहुत बार बार धड़कन हो रही है, तो जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले तो कोशिश करें खुद ही डिफरेंशिएट करने का कि ये नॉर्मल वाली है कि एबनॉर्मल वाली। और जब आपको लगे कि हाँ नहीं कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब आपका ईसीजी कराएंगे, इको कराएंगे, कई बार हम टीएमटी भी कराते हैं, उससे भी हम पता लगा लेते हैं कि धड़कन का क्या कारण है, कुछ एबनॉर्मल धड़कन क्यों हो रही है। तो अगर पता लग जाएगा तो उसका इजी उपचार भी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम बहुत कॉमन है, धड़कना, दिल धड़कना। लोग बहुत बार आते हैं हमारे पास कि धड़क रहा है, परेशान होते हैं।
तो इससे अपन वीडियो के माध्यम से जानकारी से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और कब मैं खुद ही इसको कंट्रोल में करूँ। अगर कभी धड़कन होती है तो उसकी बेस्ट दवाई होती है, हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं यूजुअली, जो कि हार्ट रेट को कम करती है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को कम करती है। तो वो ये दवाई काफ़ी उपयोगी होती है धड़कन ज़्यादा होने में, पैनिक अटैक में भी काफ़ी यूज़ करती है। कई बार हम आपको कुछ एंग्ज़ायटी दवाई भी देते हैं धड़कन कम करने की, पैनिक कम करने की, तो उससे भी आपकी धड़कन कम हो सकती है। इसके अलावा बेसिक कुछ देसी नुस्खे भी आप अपना सकते हैं, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। तो इससे भी अपन करते हैं कि वो करें, कॉफ़ी कम पीना, कॉफ़ी पीने से भी धड़कन बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखें, बेसिक चीज़ें जो घरेलू नुस्खे, उससे भी आप रिलैक्स होके मेडिटेशन करके भी धड़कन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह वीडियो सबसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ, मैं भोपाल में मनोरिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।